हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वस्तु 25% लाभ पर 2100 रुपये में बेची गई, इसका क्रय मूल्य क्या है। मान लो क्रय मूल्य 100 रुपये है, उससे 25% लाभ 25 रुपये हुआ, तो टोटल 125 रुपये क्या हुआ, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि रखा है 2100 रुपये। 125 से 5 बार डिवाइड करेंगे, 25 आ जाएगा इधर, और इधर 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 420। फिर 5 डिवाइड करेंगे, 5 आ जाएगा, और ये 5 40, 5 चौक 20। ठीक है, 5 डिवाइड करोगे, 5 एकम 5, 3, 5 चौक 30, और पॉइंट लगाओगे, 5 40। ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 16.8। अब हमने क्रय मूल्य लिया था 100 रुपये, 100 यूनिट कितना आ जाएगा, 16.8 इंटू 100 इक्वल टू 1680। ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, आदमियों की एक निश्चित संख्या एक काम को 20 दिनों में करने के लिए सहमत हो जाती है। 5 आदमी काम पर नहीं आते हैं, बाकियों ने काम को 40 दिन में समाप्त कर दिया। आदमी जो मूलतः काम करने के लिए सहमत हुए थे उनकी संख्या का पता लगाएं। मान लो व्यक्तियों की संख्या x है जो कि किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। 5 आदमी अनुपस्थित रहते हैं, तो आदमी बचे x-5 और काम टोटल हो रहा है 40 डेज में कंप्लीट। मतलब टोटल वर्क, जितना वर्क 20 आदमी मतलब x आदमी 20 दिनों में करेंगे, उतना ही वर्क x-5 40 डेज में करेंगे। 22 × 2 x इजिकल टू 2x - 10। यहाँ से x की वैल्यू जाएगी 10 डेज, 10 मैन, मतलब 10 आदमी या फिर 10 मैन। तो वो संख्या जो पहले व्यक्ति काम पे लगे थे उनकी संख्या कितनी जाएगी, 10। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम 66 है, संख्याओं का अनुपात 2:3 है, संख्याओं का योग है, तो संख्याओं का कॉमन रेशियो हो जाएगा x। तो पहली संख्या 2x, फर्स्ट संख्या 2x, 2x ले लेंगे, सेकंड हो जाएगी 3x, इन दोनों का एलसीएम 6x। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए कम से कम छोटा फैक्टर होता है 6x, जो कि 66 है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी जाएगी, डिवाइड हो जाएगा 11 टाइम्स, x इक्वल टू आ गया 11। पूछा गया संख्याओं का योग, संख्या क्या है 2x और 3x, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 5x। तो हमें निकालना है 5x, जो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 11, 5 × 11 इक्वल टू 55। तो इसका 55 करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है। मान लो पहली संख्या x है, उसका 40%, 40% का मतलब 40/100। दूसरी संख्या y ले लेते हैं हम, उसके 3/5, 3/5 के बराबर है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 1 0 से 0 काट दो, 5 ये जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ से जाएगा 2x, सॉरी 2 2 × 4 कट जाएगा, 2x इजिकल टू 3y। ठीक है, तो यहाँ से x/y आ जाएगा तुम्हारा 3/2। तो इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 3:2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमस मिहिर से 2 गुनी गति से कार्य करता है। तमस क्या है, एक तो तमस रखा है और एक मिहिर। तमस जो है मिहिर से 2 गुनी गति से कार्य से करता है, मतलब इसकी जो इफिशियंसी है, इसकी 2, इसकी 1। अगर मिहिर की इफिशियंसी 1 होगी तो तमस की इफिशियंसी 2 हो जाएगी, 2 गुनी गति से कार्य करता है। यदि वो दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करें, दोनों का मतलब दोनों की इफिशियंसी 3 हो जाएगी। अगर वो 3 इफिशियंसी 12 दिनों में काम कर रहे हैं, तो 12 दिनों में 3 इफिशियंसी के काम करेंगे, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 36 यूनिट। फिर पूछा है, तो तमस अकेला उसे कितने दिन में काम करेगा। तमस की क्षमता कितनी है, 2, और काम 36 है, तो
तमस अकेला कितने दिन बनेगा 36/2 = 18 डेज। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर जिससे कोई धन 30 वर्ष में स्वयं का 125/64 गुना हो जाता है। मतलब जो दर पूछी है चक्रवृद्धि ब्याज पे दे रखा है धन 3 वर्ष में। मान लो धन 1 है, 3 वर्ष में कितना हो रहा है उसका 125/64। ये 3 वर्ष में हो रहा है, मतलब ये 64 इधर आ जाएगा तो 125 ऐसे ले सकते हैं इसको। ये 3 वर्ष में हो रहा है, तो इसमें ये करना होता है अगर 3 वर्ष में इतना हो रहा है तो 1 वर्ष में लाने के लिए हम इसका स्क्वायर क्यूब रूट ले लेंगे। अगर 2 वर्ष में हो रहा था तो स्क्वायर रूट लेते। यहाँ पे क्यूब रूट लूँगी तो इसका क्यूब रूट होगा 4 और ये हो जाएगा 5 1 वर्ष में। तो 1 साल में 4 से 5 हो गया, मतलब 1 यूनिट की वृद्धि हो गई 4 पे। 1 यूनिट 4 पे बढ़ गया तो परसेंटेज निकालेंगे 1/4 × 100 25%। तो कितनी दर पे हो जाएगा 25% की दर पर कोई भी धन 3 वर्ष में स्वयं का इतना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है, परिमाप ज्ञात करो। लंबाई व चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, तो लंबाई और चौड़ाई के बीच में कॉमन रेशियो x ले लेते हैं। तो इसकी लंबाई हो जाएगी 9x और चौड़ाई 7x। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 9 × 7x इक्वल टू 252। ये रहेगा इसका क्षेत्रफल। ये 7 से यहाँ से डिवाइड होगा, 7 या 21, कितना बचेगा 4, 7 × 42 और 9 चौक 36। तो यहाँ से x² इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 आ गई x की वैल्यू। तो यहाँ से फिर 9 2 जा कितना हो गया 18, ये तुम्हारा हो जाएगा 18 तुम्हारी हो गई लेंथ और लंबाई, और चौड़ाई हो जाएगी 14, 7 में 14, लंबाई चौड़ाई हो गई। अब निकालना है परिमाप। तो परिमाप क्या होता है इसका 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई का कितना हो रहा है 18 और 14 कितना हो जाएगा 32। तो परिमाप कितना आ जाएगा 32 दूनी 64। परिमाप तुम्हारा आ जाएगा 64 यूनिट, 64 सेंटीमीटर। ये परिमाप हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो हम एक वृत्त बना लेते हैं पहले तो, ठीक है। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इस वृत्त की एक जीवा ले लो जो कि 12 सेंटीमीटर लंबी है। ये टोटल पूरी जीवा 12 सेंटीमीटर लंबी है और इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या। ये सेंटर हो गया इसका। फिर पूछा इस जीवा की केंद्र से दूरी कितनी है। ये केंद्र से दूरी पूछी है, इसे हम ले लेते हैं x है। और ये जो होता है ये केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जो होता है इसको जीवा को 2 पार्ट में विभाजित करता है, इक्वल पार्ट में। तो अगर ये पूरा पार्ट 12 है तो ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा, मतलब 6 में डिवाइड हो जाएगा। तो इस पर देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, मतलब समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ पे है 10 का स्क्वायर हो गया, आधार कितना है 6 का स्क्वायर हो जाएगा आधार, और यहाँ पे लंब जो कि निकालना है प्लस x²। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कर्ण का 100, ये 36 और ये x²। ऐसे कर लो इधर x² इक्वल टू 100 - 36 64 बचेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, जो कि तुम्हें पूछा है इसमें। क्या पूछा है, इस जीवा की केंद्र से दूरी, जीवा की केंद्र से दूरी 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का योगफल 23 है, गुणनफल 120 है, इनके वर्गों का योग होगा। दो संख्या मान लेते हैं x और y, तो उन दोनों का योगफल दे रखा है 23, गुणनफल x × y 120 हो जाएगा। पूछा इनके वर्गों का योग x² + y² पूछा है, हमें निकालना है x² + y² निकालना है, ये पूछा है। तो अगर हम इसका होल स्क्वायर करते हैं इधर वाले पार्ट का तो क्या हो जाएगा x² + y² + 2xy। ये कितना इसका स्क्वायर 23 का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाता है 2529।
यहाँ से देखो एक्स वाई की वैल्यू में दे रखी है 120, तो ये 240 आएगी फिर 240 529, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 529 माइनस 240, यहाँ से माइनस करो तो 9, वैसे देखो 9 एक ही ऑप्शन में है तो सीधे ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है, वैसे सॉल्व भी कर सकते हो। 8 और ये 289 करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करेंगे हम, इसमें लास्ट क्वेश्चन ये है, किसी त्रिभुज का एक कोण 55 डिग्री है, यदि कोणों का अनुपात 9/16 है अन्य कोणों का, तो कॉमन रेशियो एक्स ले लेते हैं, तो एक कोण हो जाएगा 9x और दूसरा 16x और तीसरा कोण इसमें दे रखा है 55, तीसरा कोण इसका होगा 55 डिग्री, 55 डिग्री हो जाएगा तीसरा कोण। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो तीनों कोणों का सम हो जाएगा 9x प्लस 16x प्लस 55 इक्वल टू 180 डिग्री। 9x प्लस 16x कितना हो जाएगा 25x और इधर माइनस होगा हो जाएगा 125 डिग्री, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 डिग्री। पूछा क्या है दोनों अन्य कोण, तो 9x कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा हमारा 45 डिग्री और ये 80 डिग्री, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। तो आज हमने मैथ्स के 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, अगली क्लास में हम और नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।